गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी फर्स्ट, ठीक है, हिंदी फर्स्ट आपको पढ़ाऊंगी। और देखिए ये आपकी बुक है, दिख रहा है ना, और ये आपका इंडेक्स है जिसमें आपके 16 चैप्टर हैं और आपके 8 चैप्टर हाफ एयरली कोर्स में। ओके, मैं आपके कोर्स की पिक भेज दूँगी हाफ एयरली की, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। इसके बाद जो पहला आपका चैप्टर है वो देश कौन सा है, ठीक है। ये कविता है बेटा, और हमारे इसमें इस कविता में हमारे देश की अनुपम सुंदरता का वर्णन किया गया है, ठीक है। और इसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी, ठीक है, और जिनका जन्म 4 मार्च 1881 को कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। इन्होंने देश प्रेम पर अनेकों कविताएं लिखी, उन्हीं में से ये कविता इनकी है। ध्यान से बेटा सुनिएगा, ठीक है। मनमोहिनी प्रकृति की, अब हम आपकी व्याख्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसको आप ध्यान से सुनिए, तभी आपको समझ में आएगी, और ये चारों व्याख्या आपको करनी है। ओके। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वो देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति अर्थात मन को आकृष्ट करने वाली, मन को मोहने वाली प्रकृति की गोद में, ठीक है, प्रकृति रूपी गोद में जो बसा है, और जहाँ पे सुख जो है, सुख स्वर्ग सा, यानी कि सुख स्वर्ग के समान है, सुख स्वर्ग के समान है, वो देश कौन सा है, अर्थात वो देश हमारा भारत देश है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, रत्नेश मतलब होता है समुद्र, जिसके चरणों को, ठीक है, चरणों को निरंतर समुद्र धो रहा है, और जिसका मुकुट हिमालय है, जिसका मुकुट हिमालय है, वो एक पहरेदार की तरह खड़ा हुआ अडिग, ठीक है, वो देश कौन सा है, अर्थात वो हमारा देश भारत है, ठीक है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, जो यहाँ की नदियाँ हैं, सुधा माने अमृत, अमृत रूपी जल की धारा को निरंतर प्रवाहित कर रही हैं, और उससे सींचा हुआ सलोना, उससे हमारी सुंदर, सलोना माने सुंदर, सुंदर प्रकृति को वो लोग सिंचित कर रही हैं, ठीक है। जो हमारी नदियां हैं, सुंदर प्रकृति को, यहाँ के खेत खलिहानों को और बाग बगीचों को जो है निरंतर जो है सिंचित कर रही हैं, तो वो देश कौन सा है, अर्थात वो हमारा देश भारत है, ठीक है। जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे, और यहाँ के जो बहुत रसीले फल फूल, कंद कहते हैं जैसे शकरकंद को, जो आपका जड़ होता है, जड़ खाए, जैसे आलू है, शकरकंद है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, तो वो जो ज़मीन के अंदर रहती हैं, तो ना, तो फल फूल कंद और मेवे, नाज मेवे है ना, मतलब मेवे, ये सब इसके आंगन में, अंग यहाँ पे होगा, आंगन में सजे हैं, ठीक है, आंगन रूपी भूमि में सजे हैं, और जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, और यहाँ पर इस भारत देश में सुगंधित और सुंदर, प्रसून मतलब फूल, जो दिन रात हंस रहे हैं, ठीक है, दिन रात हंस रहे हैं, वो देश कौन सा है, दिन रात वो अपनी खुशबू फैला रहे हैं, वो देश कौन सा है, तो वो देश हमारा भारत देश है। आ रहा है समझ में बेटा, समझ में आया, बिल्कुल इजी है, सिंपल है कविता। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती, और मैदानी, जो हमारे देश के मैदानी भागों में, पहाड़ियों में, वनों में जो है हमेशा हरियाली, मतलब जो है ये जितने भाग हैं ये सब हरियालियों से लदे फंदे पड़े हैं, ठीक है। और जहाँ का, यानी कि यहाँ का जो साम्राज्य है आनंदमय, जहाँ है पूरा साम्राज्य आनंदमय है। अगर आप देश प्रेम का अनुभव करें तभी आपको आनंद मिलेगा, अन्यथा आपको आनंद नहीं मिलेगा। और ये जो कविता लिखी गई है, ये हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, है ना, इसकी सुंदरता का बखान पूरे विश्व में था, उस समय ये कविता लिखी गई है, तभी इसके कवि ने बहुत ही सुंदर इसका मनोरम, यानी कि मन को हरने वाला वर्णन किया है। तो जहाँ पर आनंदमय जहाँ है, यानी कि पूरा साम्राज्य ही आनंदमय है,
हर तरफ आनंद ही आनंद है, वो देश कौन सा है? वो देश हमारा भारत देश है। ठीक है, आपके ये 2 स्टेंजा हो गए। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाला, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। ठीक है, संसार का शिरोमणि वो देश कौन सा है? और जिसकी धरती अनंत धन से, जिसकी धरती अनंत धन से लदी भरी पड़ी है, और संसार का शिरोमणि, जो संसार का शिरोमणि है अर्थात सर्वोच्च है। ठीक है, सर्वोच्च है। पूरे संसार में जितने भी देश हैं उन सब देशों में हमारा भारत देश सर्वोच्च जो है कहा गया है। तो वो देश कौन सा है? वो हमारा देश अर्थात भारत देश है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया सुधारा, वो देश कौन सा है? और हमारे देश भारत ने ही पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया अर्थात उनको ज्ञान प्रदान किया, उनको शिक्षित किया और सुधारा, तो वो देश कौन सा है? वो देश हमारा भारत देश है। ठीक है, छोड़ा स्वराज तृणवत आदेश से पिता के, वो राम था जहाँ पर, वो देश कौन सा है? और कहते हैं, कहा जाता है कि छोड़ा स्वराज, ठीक है, कि पिता का आदेश से पिता के, जो यहाँ पर श्री राम ने जन्म लिया, और जो पिता के आदेश से तिनके के समान अपने पूरा स्वराज को छोड़कर वन को चले गए, तो वो देश कौन सा है? तो वो देश हमारा भारत देश है। ठीक है, वो देश हमारा भारत देश है। इतना आगे समझ में? निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, यहाँ पर निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाइयों का वर्णन किया गया। किसके भाइयों का? राम के भाइयों का, भरत और लक्ष्मण। ठीक है, तो राम के जो भाई थे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनके बारे में वर्णन किया कि ये भी यहाँ पर रहे, और लक्ष्मण भरत सरीखे, यानी कि लक्ष्मण भरत के समान तो पले बड़े थे, उन्होंने यहाँ जन्म लिया था, जिनके अंदर निस्वार्थ शुद्ध प्रेम था, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, भ्रातृत्व की भावना थी। वो देश कौन सा है? तो वो देश हमारा भारत देश है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? वो देश हमारा भारत देश है। निष्पक्ष न्यायकारी जना जो पढ़े लिखे हैं, जो निष्पक्ष होकर, ध्यान दीजिए, जो न्याय करना जानते हैं, जिनके अंदर कोई छल कपट जैसा व्यवहार नहीं है, निष्पक्ष होकर, यानी कि मतलब किसी एक तरफ पक्ष होकर जवाब नहीं देते हैं, निष्पक्ष होकर मतलब उचित न्याय जो करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे। कवि कहना चाह रहा है कि वे ही सब, जिनके जो उचित न्याय करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो लोग हैं हमारे देश में, वही बता सकेंगे वो देश कौन सा है, अर्थात वो हमारा देश भारत ही है। 36 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, ठीक है, जिस देश के 36 करोड़ भाई बंधु सेवक और सपूत हैं, वो भारत सिवाय दूजा वो देश कौन सा है? वो भारत के सिवाय और कौन हो सकता है? अर्थात वो हमारा देश भारत ही है। बेटा, सबको कविता समझ में आ गई? सबको व्याख्या समझ में आ गई? ये आप लोगों को 8 लाइन पोएम लिखना है, ठीक है, और इसकी व्याख्या हम अभी पिक्स भेजेंगे तो उसमें आप करिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये वर्ड मीनिंग है आपकी, ये आप पूरा करेंगे, वर्ड मीनिंग आप करेंगे पूरा, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, मौखिक प्रश्न उत्तर समझ लीजिए। रत्नेश किसे कहा गया है और वो क्या करता है? तो इसमें रत्नेश, अभी हमने व्याख्या पढ़ाई, तो रत्नेश इसमें समुद्र को कहा गया है जो भारत के चरणों को धो रहा है, ठीक, ये इसका आंसर हो गया। और इसके बाद दूसरा देखिए सेकंड, पिता के किस आदेश का पालन श्री राम ने किया? तो पिता के वन जाने, इतना ये लिखना क्या है, पिता के वन जाने के आदेश का पालन राम ने किया, ठीक है। पिता के किस आदेश का? कि वन जाने का आदेश का पालन किया, और कैसे किया? यानी कि तिनके के समान विशाल साम्राज्य को त्याग करके, ठीक है,
तिनके के समान विशाल साम्राज्य को त्याग करके। ये बेटा मौखिक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना था, मगर मौखिक में ज़्यादा बड़ा लिख नहीं सकते ना। गा देखिए, विश्व का ज्ञान गुरु किसे माना गया है और क्यों। ठीक है, विश्व का ज्ञान गुरु भारत को माना गया है क्योंकि यहीं पर निष्पक्ष न्याय करने वाले महापुरुषों ने जन्म लिया है। ठीक है, आ गया। इसके बाद देखिए, श्री राम के भाई कौन कौन थे, आपको सबको पता है। उनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या थी। श्री राम के भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। ये देखिए मैंने घा लिख दिया यहाँ पर। इनके भाइयों में भ्रातृत्व की भावना कूट कूट कर भरी थी। चारों भाइयों में शुद्ध निस्वार्थ प्रेम था। ठीक है, शुद्ध निस्वार्थ प्रेम था। हो गया। इसके बाद देखिए ला। ठीक है, कवि ने भारत के सेवक सपूत भाई कितने बताए हैं, लगभग 36 करोड़। लगभग 36 करोड़ दिख रहा है ना। हो गया। इसके बाद बेटा पेज पलटिए जिसके पास बुक्स है। अब ये देखिए, इसमें सही विकल्प में फर्स्ट में देखिए सुखदायिनी। टाइम बहुत कम है इसलिए समझाएंगे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज तुम लोगों को होमवर्क, समर वेकेशन होमवर्क देना है। ठीक है, सुखदायिनी। और खा में भारत, गा में फूल। प्रसून का अर्थ क्या है, फूल, अभी आपने पढ़ा। स्वर्ग सा सुख कहाँ है, भारत में है। और कवि ने प्रकृति की सबसे विशेषता क्या बताई है, तो मन को मोहित करने वाली भी है, आकर्षक, हरी भरी, मगर सुखदायिनी यानी सुख देने वाली जो मेन विशेषता है। ठीक है, संसार का शिरोमणि देश कौन सा है, भारत। ये आप लोग खुद कर सकते थे, एर्थ में आ गए हो। अच्छा ठीक है, ये चित्र देखिएगा और ये चित्रों को देखकर आपको कविता से लाइनें लिखनी है। ये हम नहीं बताएंगे, स्वयं करना है। ठीक है, ये भी आपको समर वेकेशन में ये करना है। ठीक है, और ये देखिए हॉलीडे होमवर्क, ये भी आपको समर वेकेशन में करना है। हमने पूरी व्याख्या पढ़ा दी है, पूरी व्याख्या की पिक्स भेज देंगे तो आप लोग ये कर लेंगे अनुसार या अनुनासिक का प्रयोग करके, जिसमें चंद बिंदु ये सिर्फ बिंदु लगती है। ठीक है, वो यहाँ पर करना है। और ये उपसर्ग आप बना लेंगे, आप सब पढ़ चुके हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो संधि 8th क्लास मैंने संधि आपको बहुत पढ़ाई थी, तो आप ये कर लोगे। ये आपको यहाँ तक होमवर्क करना है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन आंसर आपको करा रहे हैं। ठीक, ये देखिए, अब ये आपके क्वेश्चन है लिखित, ये जो आपको कॉपी में करने हैं। भारत की नदियों की क्या विशेषताएं हैं, भारत की नदियों की क्या विशेषताएं हैं, ये देखिए समझते जाइए। भारत की नदियों, अब जो है भारत की नदियों, जो कवि ने तो सिर्फ एक विशेषता लिखी है बेटा। ठीक है, तो आप लिखेंगे भारत की नदियों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कवि का कहना है कि भारत की नदियां अमृत रूपी धारा को निरंतर प्रवाहित कर रही हैं, जो हमारे देश की प्रकृति को सिंचित करने में योगदान देती हैं। ठीक है, और अन्य विशेषताएं, अब अन्य विशेषताएं पूछी ना, तो अन्य विशेषता लिखेंगे ज़रूर। तो नदियों के माध्यम से भारत भूमि के किसान अपनी फसलों को सींचते और अन्न उगाते हैं। नदियां जल परिवहन का साधन हैं। नदियों के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है, लाखों लोगों को रोजगार मिला है। नदियों पर बांध बनाकर बिजली पैदा की जाती है। नदियों के बेसिन से बहुमूल्य धातुएं और खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, नदियों के माध्यम से लाखों को रोजगार मिला है, जैसे मछली पकड़ना। ठीक है, जैसे मछली उद्योग आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मछली उद्योग। ठीक है, जैसे मछली उद्योग हो गया पहला। अब देखिए सेकंड, कवि ने भारत देश की क्या, अब इसमें नदियों की विशेषता बतानी थी, तो कवि ने भारत देश की क्या विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, कवि ने भारत देश की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं, जो आपकी कविता में आपने व्याख्या में पढ़ा, उसी के आधार पर जिसका आंसर होगा। आप लोग कर सकते थे मगर हमने कर दिया। ठीक है, भारत देश में सुख स्वर्ग के समान है। हिमालय भारत देश का मुकुट है। भारत देश की नदियां निरंतर अमृत रूपी धारा प्रवाहित कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रवाहित कर रही, निरंतर अमृत रूपी धारा बहा रही है। सही है। ठीक है, हमारे देश की धरती अनंत धन से लदी भरी पड़ी है। ठीक है, हमारे देश भारत ने संसार के लोगों को सबसे पहले ज्ञान दिया। ओके, ठीक है, ये हो गया कवि ने भारत देश की विशेषताएं बताई। अब देखिए गा क्वेश्चन, वो देश कौन सा है। कवि के इस प्रश्न का उत्तर
कैसे लोग दे सकते हैं। अभी हमने चौथे आपको स्टेंजा में इसका अर्थ बताया है, क्यों स्पष्ट कीजिए। जो लोग, इसका आंसर देखिए बेटा, जो लोग निष्पक्ष न्याय करने वाले पढ़े लिखे हैं वही लोग कवि के इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि वो देश कौन सा है, अर्थात वो हमारा देश भारत ही है। ठीक है। चौथा देखिए, भारत ने पृथ्वी निवासियों के लिए क्या किया है। भारत ने पृथ्वी निवासियों के लिए क्या किया है। कवि का कहना है कि भारत ने पृथ्वी निवासियों को सर्वप्रथम जगाया, अर्थात ज्ञान प्रदान किया, उनको शिक्षित करके मार्गदर्शन किया और सुधारा। ठीक है। ये आपको चारों, ये आपकी व्याख्या, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं, ये आपको व्याख्या करनी है। ओके। और उसके बाद सबसे पहले तो ये आप सबसे पहले ये आप कोर्स लिखेंगे, दिख रहा है ना, सबसे पहले कोर्स। ठीक है। और उसके बाद आप लिखिएगा, ये देखिए वर्ड मीनिंग। ठीक है, वर्ड मीनिंग लिखोगे, फिर आप लिखोगे क्वेश्चन आंसर, नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये और नंबर 3 पे ये। ठीक है, समझ गए। और इसके बाद तब आप लिखोगे व्याख्या, व्याख्या लिखोगे सबसे। ठीक है। तो ये आपका हो गया पहले, और पहले कोर्स, फिर उसके बाद वर्ड मीनिंग, फिर क्वेश्चन आंसर, फिर व्याख्या। ओके। और इसके बाद ये आपका जो है टर्न, आज अभी आपको होमवर्क की हम जो है समर वेकेशन होमवर्क की पिक भी भेजेंगे। तो बेटा आज ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, और अभी हम, ठीक है, ओके, बाय बाय।